प्रणाम दोस्तों। बहुत सारे मुझे कॉल तो आते हैं, आपको पता है, और अनेकों सवाल होते हैं। हर व्यक्ति की समस्याएं अलग होती हैं। तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, जैसे बहुत जरा उम्रदार होते हैं या बुढ़ापा की तरफ जा रहे होते हैं या बुढ़ापा आ चुका होता है। वो कॉल करते हैं तो बताते हैं कि मैं अमुक इस पद पे था, मैं आईएएस ऑफिसर था, मैं आईपीएस था, मैं इस पद के अनुसार चला। बहुत सारी भूतकाल की बातें बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी उम्र अभी इतनी हो चुकी है, पर मैं कभी अपने आध्यात्म पर ध्यान नहीं दे पाया। परिवार का भरण पोषण जिम्मेदारी थी, उसके कारण मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाया। पर मेरे अभी काम वासना अभी भी नहीं गई है। तो अभी मैं क्या करूं? क्या वास्तव में परमात्मा और आत्मा ऐसा कुछ होता है? और होता है तो मेरी गति क्या होगी? ये अनेकों सवाल वो पूछते रहते हैं और इसी में चिंता में वो जीवन बिताते रहते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि जब मृत्यु नज़दीक आ जाती है तब असुरक्षित महसूस हो जाता है कि अभी आगे होगा क्या। मरने की तैयारी कभी आपने की ही नहीं होती है। अनेकों साधना हैं जो मरने के संबंध में होती है, उनको करना ज़रूरी होता है। और उसके साथ ही हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि परमात्मा आत्मा क्या है, जिससे कि मृत्यु के समय हमें वो भय महसूस ना हो। क्यों? जहाँ अज्ञानता होती है वह भय होता ही है। आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। तो मैंने यही कहा कि उम्र बढ़ने से काम वासना का कोई संबंध नहीं होता है। और वास्तव में ये बात है कि जो मृत्यु के पश्चात भी व्यक्तियों में सूक्ष्म शरीर में जो वासना होती है वो बनी रहती है। आपने बहुत सारे ऐसे भूत प्रेत देखे होंगे जो महिलाओं के साथ गलत कार्य करते हैं। आपने कई बार सुने होंगे या आपने कई लोगों की महिलाओं की शिकायत होती है कि रात को समय ऐसा मुझे महसूस होता है, गुप्तांग पर कोई है ये या ऐसा। तो उनका शरीर कुछ अलग बन जाता है कुछ कर्मों के कारण, कुछ भूत प्रेतों का। तो वो अपनी वासना की तृप्ति करने लगते हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं कि मुझे ये होता है, रात को ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है। बहुत सारे अ, कॉल आते हैं मुझे, बहुत सारे एक जिन से परेशान लोग भी होते हैं। कई ऐसे महिलाओं का कॉल आता है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं डाल पाया, ऐसा केस आया था। और तो क्योंकि वो बड़े पद पे थी और वो अ, फिर भी अपनी ये बात नहीं बताना चाहती थी समाज के समय। और वो बहुत सालों से ऐसी चीज़ों से परेशान थी और परिवार वालों को भी बता नहीं सकती थी कि परिवार वाले भी क्या सोचेंगे क्या नहीं, विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे घर की थी। और बड़े खानदानों में तो ऐसी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं किया जाता है। जितना पैसा ज़्यादा आता है उतना इन चीज़ों पर विश्वास कम होता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है और देवी-देवताओं की। तो इसलिए इन चीज़ों पर कभी चर्चा नहीं होती है, पर ऐसी चीज़ें कभी आ जाती हैं, दैविक, अधिदैविक, भौतिक समस्याएँ, तो कुछ कर ही नहीं पाते। उस परिस्थिति से झेलने के सिवाय और कुछ ऑप्शन नहीं होता। मैं इधर-इधर भटकते रहते हैं और व्यर्थ के लोग सामने आ जाते हैं और उनके साथ ठगी महसूस होती है। बहुत सारे पैसे ठग लिए होते हैं। तो वासना का उम्र से कोई लेना-देना नहीं। मरने के पश्चात भी आपकी सूक्ष्म शरीर में वासना बनी रह सकती है और जब तक आप इस पृथ्वी तल पर हैं, आप समझो कि इस जन्म में मनुष्य हो, फिर मरने के बाद सूक्ष्म शरीर हो गए, भूत-प्रेत हो गए, फिर भी आपको वासना बनी रहेगी। उसके बाद समझो आप हाथी बन गए तो भी वासना रहेगी, आप शेर बनो तो भी आपकी, चींटी बनोगे तो भी आपके अंदर वासना रहेगी रहेगी। ऐसी संभावना है कि आप वासना से मुक्त हो सकते हो। वासना से मुक्त होने का एक ही तरीका है, वो मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में आप साधनाओं के माध्यम से ही उस वासना को पूरी तरह नष्ट करते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारे कथावाचक ये बोलते हैं कि ब्रह्मा तक वासना के चंगुल में फँस गए, तो हम लोग क्या हैं? हम वासना से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा सीधा बोल देते हैं कि जिससे कि लोग वासनाओं में जलते रहे पूरा जीवन और मृत्यु के पश्चात भी उसी में सोचते-सोचते मर जाए और उनकी गति खराब हो जाए।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो लोग हैं, जो कथावाचक है, ये है, उनको कोई अनुभव नहीं होता, पर परमात्मा और भगवान के संबंध में बहुत ज्ञान देते रहते, देते रहते, देते रहते। उनका कोई मतलब नहीं होता, जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं होता। परिवर्तन होता है तो सिर्फ़ अपनी साधनाओं के माध्यम से होता है, अपनी तपोबल से होता है, योग बल से होता है, अपनी प्राण बल से होता है, मंत्र बल से होता है, तंत्र बल से। इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। जो वास्तव में चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। करता है तो वेद के, अच्छा राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, वो किया, पर ये कब कर सकते हो? भक्ति योग से। आप चर्चा करोगे, आपके प्रेम है तो नहीं है, तो आपको ये फलीभूत हो सकता है, ये नहीं जानकर भी आपको व्यर्थ होगा, कचरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य आपकी भक्ति से आप आत्म साक्षात्कार कर रहे हो, तो आपको निर्धारित करना होगा। गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, मैं भक्ति योग से आत्म साक्षात्कार करने वाला हूँ, इस संकल्प में बोलना होगा, और उसके माध्यम गुरु जैसे बोलता है वैसे भक्ति भी करने की चीज़ होती है, पर वो होता ही नहीं है। और सोचते रहते हैं कि अगरबत्ती दीपक लगाए, नारियल फोड़ दिया तो हो गया मेरा, मैं अभी अध्यात्म की पूर्णता हो गई, अभी बस अपने काम में लग जाओ। इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो-जो आवश्यक है, पैसा चाहिए, लड़की पटानी है, वो चाहिए, उसके चक्कर में चलने लगे। तो कहने का तात्पर्य है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि सिद्धियाँ प्राप्त करके वासनाओं में चले जाते हैं, इंद्रियों की तृप्ति कर लेते हैं। यानी मूर्खता की हद होती है कि कोई त्रिकालदर्शी बनने की सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है, तो किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये बहुत सारे पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं बहुत एन्जॉय करूँगा, तो ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए करने की सोचते। तो वासना इतनी प्रगाढ़ है कि बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करके वो भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए लग जाते हैं, तो सामान्य लोगों की बात ही क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवद गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कृष्ण बोलते कि मन बहुत चंचल है, इसको वश करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर कृष्ण ने कहा यथोचित आप नियम से आप इसका अभ्यास करते हो, निरंतर उसमें बने रहते हो, तो आप वासना से मुक्त हो सकते हो। और जब तक आप वासना से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपका अध्यात्म में प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, वो व्यर्थ है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई वासना से मुक्त नहीं हो पाया है, और बढ़ती रहती है और वो विकृत हो जाता है। वासना को मुक्ति होने के लिए सिर्फ़ साधना करनी पड़ती है, और उस साधना के माध्यम से ही हो सकता है, वो भी गुरु सानिध्य में साधना करनी पड़ेगी, जो वास्तव में इस तत्व को समझता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, और वही वासना से मुक्त हो चुका है, और उस परम आनंद और परम शांति को प्राप्त हो चुका है ना, वही इस ज्ञान को आपको बता सकता है कि वासनाओं से मुक्त कैसे हो सकते हैं। बाद में मकड़ी बनो या कीड़े बनो, तो भी आपको कुछ भी नहीं होगा कि आप वासना से मुक्त हो जाओगे, हो ही नहीं सकते। तो वासनाओं से उम्र से कोई लेना-देना है नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम, हाँ, समझो अभी उम्र 16-18 साल है तो वासना रहेगी, बाद में 40 साल हो जाएँगे तो कम हो जाएँगी, 60 साल हो जाएगा तो और कम हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति तो मुझे ऐसा बोला कि मैं अभी 70 साल का हूँ, और मेरी एक केयर टेकर है, उसके साथ मुझे पूरा 24 घंटे इस समय बिताना होता है। घर वालों ने उसको रखा है मेरी सेवा के लिए, पर मुझे दिन भर उसी के बारे में गलत ख़्याल आते रहता है। दिन भर मुझे वो जितना मेरी शरीर की सेवा करती है, उतना ही मैं उसके सामने वो गंदी बातें सोचता रहता हूँ। दिन भर वो मेरे सामने खड़ी रहती है, और मैं उसके बारे में गलत सोचता रहता हूँ, उसकी शरीर की कल्पना करता रहता हूँ, नग्नावस्था में। तो ये मेरे मन को बहुत चिंता हो रही है, मैं परिवार वालों को बता भी नहीं सकता कि इसको हटा दो, अभी हटा दो तो दूसरा केयरटेकर मिलना भी मुश्किल है। तो वो इसी में जल रहा है, अपनी वासनाओं में, और हर व्यक्ति इसमें जलता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे शेर भी होते हैं, वो अपनी पार्टनर को प्राप्ति करने के लिए कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहुत सारे प्राणियों में भी रीति-रिवाज होते हैं। आपने कभी अ, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा तो किसी अ, महिला प्राणी के साथ उसको संबंध बनाना है तो उसे किसी दूसरे प्राणी के साथ लड़ना होता है, और जो जो जीतता है, और वो जो फीमेल होती है एनिमल्स, वो उसको सिलेक्ट करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को इस काम वासना को तृप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और मनुष्य में तो भारत में पहले उसको पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, मैं इतना कमाता हूँ, ये है, जॉब है, भविष्य की सुरक्षा है, तब उसकी शादी होती है, तब उसकी वासना की तृप्ति होती है। तो बहुत ही मेहनत के बाद ये मिल जाता है, और इस वासना से बहुत सारे दुखों की प्राप्ति होती है, और ये प्राप्त भी हो जाए तो भी वो कभी
सफल हो ही नहीं सकता। वो आने को वासना को जितनी तृप्ति करने की कोशिश करते हो वो उतना ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आदत लगने लगती है और आदत लगती है, और वो उससे अपनी सारी ऊर्जा कमाई हुई सारा उसी में व्यर्थ हो जाता है। पर उसको परम और जो शांति महसूस होनी चाहिए वो कभी महसूस नहीं हो सकता। तो ये जन्म क्या, अगले जन्म क्या, 10 जन्म क्या, 11 जन्म भी आप लोगे तो भी आप, यानी 70 साल के हो गए इस साल, अगले जन्म में भी 70 साल हो गए तो भी तुम्हें 140 साल का जीवन का अनुभव हो गया तो भी तुम्हारी वासना नष्ट नहीं होने वाली है। और समझो 140 साल भी कम पड़ेगा, 10,000 साल भी ऐसा बिताओगे तो भी तुम्हारी वासना की तृप्ति नहीं हो सकती। वासना से तभी तृप्त हो सकते हो तुम परमानंद और परम शांति को जो अस्तित्व है उसको समझ जाओगे, और उसके माध्यम से तुम उस वासना को तीव्रता से नष्ट कर सकते हो। भले तुम त्रिकालदर्शी बन गए तो भी तुम्हारी वासना नष्ट नहीं हो सकती। आपने देखिए ना कितने सारे त्रिकालदर्शी थे जिनको मैंने बनाया था, एक एक दो दो महीने में इतनी ऊर्जा डाल के भी उनके मन में वही लड़कियों के गुप्त अंग देखने की और उनको यूज करने की ही कमन में कल्पनाएं थी, और उसके लिए कितना प्रयास किया, उनके नाम तक मैंने बताया। मुझे तो लग रहा था जाके उनके चप्पलों से पीटो पीटो पीटो। और इतनी नीच हरकतें थी, पर मुझे समझ नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिनों से समाज से अलग था, सालों से अलग था। तो इस नए-नए सालों तो मेरे दिमाग में ख़्याल भी नहीं आया। ऐसा नहीं, मुझे लगा कि त्रिकालदर्शी सिद्धि 10,000 हज़ारों साल बाद या 10-10 साल साधना करने पर भी मिलती है, नहीं तो इसमें कोई सुधार होगा। पर इनको तो 1 महीना भी वेट नहीं रहा और अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए त्रिकालदर्शी की सिद्धि यूज़ करना शुरू कर दिया। और इनकी महान दुःख का कारण आगे बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वासना भी बहुत गहरी है। आप इसे देवी-देवताओं से संपर्क करके भी, यानी वो देवी-देवताओं से बात कर सकते थे, भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते, फिर भी वासना से मुक्त नहीं हो पाए। ये प्रगाढ़ वासना से मुक्त होने का एक ही तरीका होता है जो गुरु के सानिध्य में साधना करता है, संकल्प से लेकर के मैं वासनाओं से मुक्त होना चाहता हूँ, तो गुरु उसके संबंध में जो ज्ञान और ऊर्जा आपके हृदय में विकासित करता है, आपको हृदय को के अंदर जो कमल खिलना था वो खिला देते हैं, जिसके माध्यम से आप उस वासना से मुक्त हो सकते हो। तब तक हो ही नहीं सकते। आप कथावाचकों की सुनोगे तो वो बोलते हैं ब्रह्मा भी ये हुए थे, शिव ने भी एक बार किया था, ये भी हुआ, तो वो कहानी बताते हैं अपने पुराणों की। उन्होंने बताया ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वासना से मुक्त नहीं हो सकते। वासना से मुक्त होना ही तो आध्यात्मिक है, और वासना से मुक्त नहीं हो रहे हो तो आप आध्यात्म काहे के? कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। आपके मने में तनिक भी वासना है किसी स्त्री के प्रति तो समझ लेना कि मैं अध्यात्म में अभी घंटा कुछ नहीं किया हूँ। बड़े-बड़े प्रवचन दे सकता हूँ, मैं आत्मा ये है, आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ये है, वो है, पर घंटा कुछ नहीं होगा। आपकी गति फिर अब इतर योनियों में और ये कीड़ों-मकोड़ियों में ही फँसेगी एक ना एक दिन। कितना भी बोलो, आसाराम हो, राम रहीम हो, भले बोलते थे आत्मा अमर है, तो अमर है तो वो कितने दिन तक भोग करती रहेगी, क्या है ये वो सब बताते थे, पर अंदर की वासना कभी ख़त्म नहीं कर पाए। क्योंकि उसके लिए चाहिए शांति के माध्यम से, सोच समझ कर एक साधना के माध्यम से उसको पूरी तरह अपने मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर से उस वासना को नष्ट कर सकें। और ये संभव ही नहीं है, और संभव है, कृष्ण ने स्वयं कहा है और मेरे गुरुदेव ने स्वयं इसका अनुभव मुझे कराया है। और मैं उस वासना से जब मुक्त हो जाता है तो पूरा संसार एक ही क्षण में मिट जाता है। यानी मृत्यु होने तक जैसा महसूस हो जाता है ना, वैसा लगता है कि अभी मृत्यु हो गई। यानी जीते जी मृत्यु का एहसास करना है तो वासना को नष्ट कर दो। वासना को मार दोगे तो समझ गए कि सारी, यानी मृत्यु हो गई, यानी सब कुछ छूट जाता है होते हुए सब। आप समझो अभी वासना आपकी नष्ट हो गई तो आपको परिवार वाला हो, धन हो, ये हो, सब हो, एक ही झटके में मृत्यु होने पर जैसे एक ही क्षण में सब कुछ छूट जाता है, वैसे सब कुछ छूट जाएगा मन से। इसलिए वासना को मुक्त करने के लिए प्रयास करो, और वासना के मुक्त करने का ये लिए ही तो अध्यात्म होता है। और ये अध्यात्म को लोग बोलते हैं कि वासना को कोई नष्ट नहीं कर पाया, तो हम क्या है चीज़, हम तो साधारण मनुष्य हैं। भाई साधारण मनुष्य ही तो देवता बनता है यज्ञ करके। मैंने कई बार कहानियाँ बताया हैं कि भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे और उन्होंने देखा, शिव जी एक चींटी को देखते-देखते रह गए थे, तो पार्वती माँ ने पूछा कि तुम इनको क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये कि पिछले कल्पों में 3 बार स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त हो चुका है और अभी इस कल्प में वो चींटी बन के घूम रहा है। तो ये वासना के कारण ही वो नीचे गिरेगा।
आप वासना तनिक भी है तो आपको नीचा ही गिरना पड़ेगा। आप इंद्र बन जाओ या देवी देवता बन जाओ या ब्रह्मा भी बन जाओ, आप तपस्या क्या बल से आप बन सकते हो, यज्ञ करके बन सकते हो, स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हो। पर वासना से मुक्त होना ये परम पद है, और आपको प्रयास करना ही होगा। आप बोलो कि अभी नहीं कर सकता, अभी तो जॉब करना है, बिजनेस करना है, बच्चों को पालन करना है, उनकी शादी करनी है, उनके बच्चों को संभालना है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना है, अभी उनके बच्चों को यही करना है, तो अभी समय नहीं है। तो अगले जन्म भी यही कारण होंगे आपकी, क्या होंगे कि मैं अभी अपने बच्चों के लिए धन एकत्रित कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चों के अभी बच्चे हुए हैं, अच्छा बच्चों के अभी बीमार है बेचारा, उसकी ये सेवा कर लूँ। तो इसी में चलते चलते जाओगे और आने को जन्म यूं ही बीत जाएंगे। पर वासना से मुक्ति होने का प्रयास, एक कदम अभी बढ़ाओगे तो धीरे धीरे संभावना है कि आगे कई सालों तक या कई जन्मों तक उस वासना से मुक्त हो सकते हो। अब भले ही इस जन्म में ना हो, पर अगले कई जन्मों में वासना से मुक्त होने के में सफलता प्राप्त करी जा सकती है। नहीं तो यही 84 लाख योनि में घूमते 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 उसी इंद्रियों की तृप्ति करते। अब ये 70 साल वाला जो आदमी था, उसने अपनी पत्नी के साथ तो भोग किया था, पर उसके बाद भी उसने कई महिलाओं के साथ पेड सर्विस वाले लेके भी उसने भोग किए, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि इंजीनियर था, और बच्चे भी इंजीनियर हो गए, तो और पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि उन्हें पैसा था तो पढ़ाई अच्छी की बच्चों की, तो इस वजह से बहुत भी पैसा आया। तो अभी भी कमी नहीं है, अभी भी पेड सर्विस ले सकते हैं, इतना पैसा पड़ा है, पर अभी जा नहीं सकते, शरीर में ताकत नहीं है, पर वासना अभी बनी है। अभी मन में वही सोचते रहते हैं, यानी जो केयर टेकर है उसके उस दिन भर उसी को आप समझ सकते हो कि क्या कर सोचता रहता है, तो वो बोलते हैं दिन भर में यही सोचता रहता हूँ। अब कुछ कर भी नहीं सकता, अभी ना शरीर में ऊर्जा रही है, कुछ नहीं है। तो वासना बहुत जलाती रहती है। तो इस वासना से मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही है कि आप गुरु के सानिध्य में साधना करो, उसको मुक्त हो जाओ। आसान है पर सही तरीके से करोगे तो।